हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका अपना चैनल एक्सपर्ट ज्ञान गवाह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा एलआईसी का एक ऐसा प्लान जो काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन प्लान है, जिसमें आप शेयर मार्केट के साथ-साथ आप अपनी सिक्योरिटी भी ले सकते हो, इंश्योरेंस भी आपको उसमें कवर मिलता है। तो प्लान का नाम मैं आपको बताता हूँ, प्लान का नाम है निवेश प्लस और प्लान का कोड है 749। तो 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था और मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये प्लान। जिसका ये मतलब जब से आप जानते हो यूलिप प्लान होता है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपको इसमें कवर दिया जा रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है एलआईसी में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो दोनों ही तरीके से कोई अगर बंदा चाहता है कि शेयर मार्केट में अपना पैसा डालना चाहता है, तो वो अपना इंश्योरेंस यहाँ से कवर ले सकता है साथ में। तो हम बात करते हैं आगे प्लान के बारे में, प्लान कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों ये है निवेश प्लस प्लान, जो एलआईसी का जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस कवर देता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप प्लान है जो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इंश्योरेंस कवर देता है। जैसे कोई बंदा चाहता है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मुझे नॉलेज भी नहीं है और मुझे कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, तो वो शेयर मार्केट के साथ इन्वेस्टमेंट करते-करते यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी ले सकता है। इस निवेश प्लस प्लान के साथ इसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज मत लो। आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करो एलआईसी में और इसमें आपको इंश्योरेंस भी कवर दिया जा रहा है। समय की पूरी बचत है कि आप बैठना नहीं चाहते शेयर मार्केट करते हुए, तो आप यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस इंश्योरेंस भी कर सकते हो। आपको दोनों चीज़ में ऐड मिल रही है। और इसका जो भी एलआईसी का फंड मैनेजमेंट जो होता है वो इससे इन्वेस्ट प्लस के प्लान को देखता रहता है, आपके आपके शेयर मार्केट को देखता रहेगा और इसका जो भी प्रॉफिट होगा आपको शेयर कर दिया जाता है। ये एलआईसी का निवेश प्लस प्लान है, सिंगल प्रीमियम प्लान है, वन टाइम पेमेंट होती है। जैसे बैंक में आप एफडी कराते हो इसी तरीके से वन टाइम में ही पेमेंट इसमें होती है, में इसमें ईएमआई ऑप्शन नहीं होता। इसमें जो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो उसको एलआईसी 2 भागों में पार्ट कर देती है, 2 हिस्सों में कर देती है। एक आपका इन्वेस्टमेंट, एक आपका इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट को जो है आपको शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, अचीवमेंट वगैरह में अगर डाल देती है वो। उसके बाद जो चार्ज होता है, चार्ज आपका डिडक्ट करके वो प्रॉफिट आपको दे देती है। चलिए अब इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशन को जानते हैं। जैसे इसमें मिनिमम एज है 90 डेज़, किसी भी बच्चे को हम इसमें ये पॉलिसी हम दे सकते हैं 90 दिन से बच्चे तक की। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड में जैसे कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम ऑफ द सिंगल प्रीमियम और ऑप्शन 2 में 10 टाइम ऑफ द सिंगल प्रीमियम। मतलब एलआईसी को जो भी आप सिंगल प्रीमियम आप दे रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन 1 में जैसे कि आप इंश्योरेंस कवर आपको कम मिलता है और ऑप्शन 2 में आपको इंश्योरेंस कवर ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जितना आप दे रहे हो सिंगल प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 टाइम में मिल रहा है, 10 टाइम में आपको कवर मिल रहा है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं। अब मैक्सिमम एज में हम आते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में, कि मैक्सिमम एज में ऑप्शन 1 में 70 साल तक की आप बंधितों को आप दे सकते हो, कस्टमर को दे सकते हो और ऑप्शन 2 में 35 साल तक के एम्प्लॉयी को आप कैंडिडेट को आप दे सकते हो, कस्टमर को दे सकते हो पॉलिसी। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 में 70 साल के आप देते हो, ये 10 साल से 25 साल तक की आप उसको पॉलिसी दे सकते हो। और 35 साल में बात करते हैं तो 35 साल में क्या रहेगा कि अप टू 25 साल तक है, 10 से 25 साल तक की उसको पॉलिसी दे सकते हो और 26 से 30 साल तक का बंदा है तो 10 से 20 साल तक उसको पॉलिसी आप दे सकते हो। 31 से 35 साल का है, 10 साल की आप उसको पॉलिसी दे सकते हो। तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो पॉलिसी लेना चाहता है और उसको कितना खासा अच्छा खासा रिटर्न उसको चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें जो है 1,25,000 रुपए चाहिए और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। कितनी आप सम एश्योर्ड इसमें आप ले सकते हो। और हम बात करते हैं अभी इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म की, जैसे पे इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो, किसकी 4 ऑप्शन होते हैं। फंड टाइप के इसमें 4 ऑप्शन है। बॉन्ड टाइप, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। तो 4 टाइप के फंड होते हैं इसमें, जो आपके अलग-अलग जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेबिट में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में और लिस्टेड इक्विटी शेयर में। और रिस्क आपका जो अपना लो एंड मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो ये है ना परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड होते हैं, वो उसका मैं आपको चार्ट दे देता हूँ। आप चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, किसमें कितना रिस्क है, उस हिसाब से आप ना डिवाइड करके आप इसको आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम्पल पे, एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। ऐज है 30 साल, पॉलिसी टर्म है 25 साल और सम एश्योर्ड लिया है हमने 5 लाख का सिंगल प्रीमियम जो आप पे करेंगे 5 लाख पे सिंगल प्रीमियम और फंड टाइप कोई भी हो सकता है। ऐज की बात कर लेते हैं तो 30 साल मैंने बताया है और जो इनकी मैच्योरिटी मिलेगी मैच्योरिटी 30 साल की एज से मिलेगी, 25 साल के हिसाब से 55 साल में मैच्योरिटी मिलेगी
और जो प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 लाख का यूनिट फंड वैल्यू की बात करते हैं, देखो ये तो जो है अप डाउन वगैरह चलता रहता है। अगर मैं 5 लाख के हिसाब से बताता हूँ, 12% की इंटरेस्ट लगाता हूँ 25 साल के हिसाब से, तो 57,97,502 रुपए बनता है इनका अमाउंट का। और ये थोड़ा अप डाउन चल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। 12% का मैंने दिया है, 8% भी आ सकता है, 18 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 28 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट क्या चल रही है उस टाइम से। अप डाउन जो होगा उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाती है। बीच में इस प्लान को अगर स्विच करना चाहो तो स्विच भी कर सकते हो। जैसे अपने 4 टाइप मैंने आपको बताए थे, बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस, ग्रोथ। किसी भी फंड में आप इसको चेंज कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है? तो उस हिसाब से आप इसको भी स्विच कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर, जो कि आप एलआईसी कस्टमर पोर्टल से कर सकती है। अब बात करते हैं हम डेथ बेनिफिट की। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो क्या मिलता है? उस टाइम 2 कैलकुलेशन देखी जाती है, एक फंड वैल्यू और दूसरा आपका बेसिक सम इंश्योर्ड। दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू है, वो अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। अगर डेथ के 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद कितनी फंड वैल्यू है, वो चेक करके दी जाएगी। 5 साल बाद होती है, 10 साल बाद होती है, 20 साल बाद होती है, जितने भी साल के बाद अगर डेथ होती है बंदे की, तो फंड वैल्यू के हिसाब चेक करके जब दिया जाता है वो। और फीचर की बात करते हैं तो आपको यह पार्सल विड्रॉ मिल जाता है 5 साल पूरे होने के बाद। कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं परसेंट के हिसाब से। कितना परसेंट कितने साल में निकाल सकते हैं? 6 से 10 साल में 15%, 11 से 15 साल में 20%, 16 से 20 साल में 25%, 21 से 25 साल में 30%। अगर बच्चे का नाम पॉलिसी 18 कम से साल के बच्चे की अगर पॉलिसी नाम है तो 18 साल के होने के बाद वह विड्रॉ कर सकता है। इसमें आपकी गारंटी अमाउंट भी मिलता है, आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है। अगर 6 साल में अगर आप करते हो अपने जो सिंगल प्रीमियम का जो आपका परसेंट दिया जाता है, 6 साल में 3% है, 10 साल में 4%, 15 साल में 5%, 20 साल में 6%, 25 साल में 7%। जो आप सिंगल प्रीमियम जो आप जमा करते हो उसके परसेंट के हिसाब से आपको ये दिया जाता है। अब बात करते हैं हम स्विचिंग फंड टाइप के बारे में। स्विचिंग फंड टाइप 4 तरह की है, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। अगर आप 4 बार इनको स्विच करते हो तो 4 बार तो फ्री है, उससे ज़्यादा अगर आप स्विच करना चाहोगे तो ₹100 पर चार्ज पे लगेगा आपको। और जो आपके फंड को मैनेज करता है तो उनका भी कुछ चार्ज लगता है 1.35%। और डिस्कंटिन्यू पॉलिसी होती है, डिस्कंटिन्यू पॉलिसीज़ होती है उनको 0.50% उसका चार्ज लगता है। आप इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट भी ले सकते हो, पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हो। अगर 5 साल के बाद अगर सरेंडर करना चाहो तो 5 सालों बाद इसको सरेंडर भी कर सकते हो। 5 साल से पहले आपका लॉकिंग पीरियड चलता है। और प्री लॉकअप का भी टाइम इसमें 15 दिन का होता है। 15 दिन के अंदर आप सरेंडर पॉलिसी सरेंडर करना चाहो तो कर सकते हो, आपको पैसे रिफंड हो जाता है। तो और दूसरी बात, इसमें पॉलिसी का आप लोन नहीं ले सकते। तो ये है अपनी छोटी-सी वीडियो न्यूज़ प्लस के बारे में। कुछ रह गया तो मेरे को बता देना, उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूँगा और आपको क्लियर कर दूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।